जय हिंद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल बहुत सारे हमारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने सहारा में पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो एक ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने क्या किया था, सहारा में कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। कितना? 10 लाख रुपए एक भाई ने इन्वेस्ट किया था। अब देखिए उसके घर पे अचानक पुलिस पहुंची और पूरा मकान खाली करवा दिया। आपको बताएं अब वो हुआ कैसे है, बात समझिएगा। सहारा में कितना इन्वेस्ट किया था उसने? 10 लाख इन्वेस्ट किया था। और क्या सोच के कि 10 लाख का मुझे कुछ अच्छा रुपए मिल जाएगा, हम आगे करके कुछ अच्छा बिजनेस व्यापार कर लेंगे। एक समय सहारा में लोगों ने कई लाखों रुपए बर्बाद किया। अगर आप में से किसी ने भी अगर इन्वेस्ट किया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब इन भाई ने एक उम्मीद पर किया था, 10 लाख मैंने जैसे जमा कर दिया, इनको लग रहा था कि एक बहुत अच्छा अमाउंट वापस मिलेगा। तो इन भाई ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया अब आप लोग समझिएगा। इन भाई ने क्या किया कि कैनरा बैंक से 15 लाख की लोन ली। कितने की? 15 लाख रुपए की लोन ली, ठीक। अब क्या हुआ, 10 लाख रुपए तो भाई सहारा वाले एकदम खा गए हैं। इसमें तो भाई सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। और अगर जब सरकार ने अगर इनको अथॉरिटी दी थी, किसको? इनको अथॉरिटी दी थी कि भैया आप लोग आ रहे हैं, अपना प्लान ला रहे हैं, तो सीधी बात है कि इसके जिम्मेदार स्वयं आप ही होंगे अगर कोई आगे पीछे अगर कुछ हुआ तो। इसके बाद क्या हुआ कि ये भाई साहब थे, एक जो थे, ये थे बिहार पटना के रहने वाले थे। बिहार पटना थे क्या, अभी भी हैं, और अभी की बात है 2-4 दिन हुए हैं। ये बिहार पटना के रहने वाले 15 लाख के इन्होंने क्या लिया था? लोन लिया था। अब क्या हुआ कि किसी कारणवश इन्होंने जो लोन था, लोन को नहीं चुका पाया, लोन को नहीं चुका पाया। और इन्होंने क्या किया कि एक बढ़िया तरह, इनका 2-3 खंड का मकान था, एकदम बढ़िया जैसा, 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड, और बढ़िया तरह यहां से एक छोटे से पैसा आगे था, और जहां पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, हंस खेल रहे थे बेचारे। अचानक एक दिन क्या होता है, इससे पहले 1-2 बार क्या आता है, इनके पास नोटिस आता है। नोटिस आता है कि भैया लोन चुका दो, लोन चुका दो, लोन चुका दो। इन्होंने कहा कि जब सरकार ने जब हमारे 10 लाख रुपए खा लिए, तो क्या हम सरकार के 15 लाख रुपए नहीं खा सकते हैं? इन्होंने सोचा। यानी अब सरकार कह रही कि आपने मुझे कहां दिया, आपने तो सहारा में दिए हैं। सरकार कह रही आपने तो सहारा में दिए हैं, आपने हमें कहां दिए हैं जो हम आपको रुपया दें। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए सर, जो सहारा है, लड़के ने बात बहुत अच्छी तरीके से की। उन्होंने कहा सहारा है, इसको अथॉरिटी किसने दी थी? आप ही लोगों ने दी थी कि भाई आप आइए और देश दुनिया में अपना प्रचार प्रसार फैलाइए, प्रचार प्रसार फैलाइए। तो इन भाई साहब ने क्या किया कि इस तरीके से उन्होंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं है, हो सकता है कि शायद आ जाएगा रुपया। लेकिन अभी तक सहारा की कोई सुनवाई नहीं हुई, और जो सुब्रत राय थे वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। बात समझ रहे? अब क्या हुआ कि ये जो हमारे जो बिहारी भैया थे, इन्होंने लोन ले लिया 15 लाख का। अब एक दिन काफी सारी क्या होती है, कम से कम 8 से 10 लेडीज पुलिस पहुंच जाती है, और कम से कम 10 से 15 जेंट्स यानी पुलिस पहुंच जाती है। कुल मिला के ये 15 से 20-25 लोग पहुंच जाते हैं। अब भाई से कहते हैं कि आपके हस्बैंड कहां हैं? तो भैया वो कहते कि आ रहे हैं। वो फोन करती है, और जैसे जब वो कॉल करती है, भाई वो आते हैं तुरंत, और पुलिस वाले कहते कि आइए गाड़ी में बैठिए और चलिए और ये मकान खाली कीजिए। यानी कुर्की के एकदम आदेश आ गया। यानी कुर्की का आदेश का मतलब होता है, अगर आपकी दाल रखी है, चीनी रखी है और साथ में चावल रखे हैं, तो ये लोग सब लोग आएंगे, दाल में चीनी मिला देंगे, चावल मिला देंगे, दाल में चीनी में, तीनों चीजें मिला देंगे। यानी इस तरीके से आपका सामान कर जाएंगे, आपके सामान को तोड़ फोड़ कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देते हैं लोग, ठीक है। और जो बचा हुआ चीज है उसकी एकदम क्या होती है, फिर एकदम जो मकान बना है आपका, उसकी वो लोग नीलामी करना शुरू करते हैं। नीलामी यानी कहते हैं कि भैया बिकने के लिए कहते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं? अब उनको लगता है कि भैया इसको तो चुका पाना नहीं है, कहेंगे इसका रेट लगाओ, मकान का रेट लगता है, सरकारी रेट लगता है। तो वहां पर लोग लगाते हैं। अब भाई कितने लाख का मकान है, जैसे उसके बेचारे का 15 लाख रुपए जैसे उसका कर्जा है, ठीक है। अब जो मकान है बेचारा वो है उसका 3 से 5 लाख के बीच में। अब काफी सारे लोग इतना महंगा तो लगाएंगे नहीं, लोग कहेंगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इतना कहेंगे, मुश्किल से 2.5 से 3 लाख। 3 लाख भैया ये हो गया। अब कितना बचा इनके पास? 12 लाख का कर्जा अभी भी बचा है। अब बताओ अब क्या करेंगे? एक मकान भी चला गया इन भाई साहब का, और इनके पास कुछ भी नहीं बचा।
अब क्या कि पुलिस कहती है कि भाई अब हमारे साथ चलो, और अब आपको क्या है कि अब आपको सजा भी होगी। कई प्रकार की चीजें उनको डराया धमकाया जाता है कि कहीं ना कहीं से बेचारा पैसा लाए, लेकिन उस व्यक्ति के पास पैसा हो तब ना। बात समझ रहे हैं? आप ये बताइए, इलेक्शन पास आ गया है, एक बार पोर्टल लॉन्च हो गया है, अमित शाह जी ने ये कर दिया है। अब ये बताइए कि अब ये जो, मैं तो सीधे कहता हूं, अगर इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है तो भाई सीधी बात है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर पोर्टल लॉन्च किया तो कुछ ना कुछ या कम से कम 80 से हम करें 90% ही लौटा दें। प्रत्येक बेचारा गरीब ही तो है इसमें, टोटल क्या है इसमें, गरीब ही है बेचारा, पूरा टोटल गरीब है। अब भाई अब ये लोग पैसा लौटा नहीं रहे हैं, तो अब आप बताइए मुझे कि अब इनका होगा क्या, आगे होगा क्या? आपने इनका पैसा लौटाया नहीं है, बेचारा गरीब परिवार है, और यहां से और जो रुपया है, इन्होंने यहां से जो रुपया था बेचारे का 15 लाख रुपए जो लोन लिया था, जो मकान था बेचारा उनका मकान भी छीन लिया। मकान छीन कितने, 3 लाख रुपए में, तब भी 12 लाख। अब बेचारे इनकी क्या है, अब कहीं रहने की जगह भी नहीं है, जहां भी डेरे हटाएंगे वहां से हटा दिया जाएगा। अब सीधे कह रहे हैं कि भैया आपको सजा होगी। अरे क्या सजा होगी, ये कौन सा प्रावधान है? और जो सहारा वाले जो हमारा पैसा ले गए हैं, 10 से 12 लाख रुपए ले गए हैं, और इनको कौन सी सजा आपने दे दी है? जैसे अडानी अंबानी ये सब लोग, अब क्या ही बताएं, इनको आप सजा नहीं दे रहे हैं। और जो बेचारा जो गरीब परिवार है, ये जो गरीब परिवार है, ये जो गरीब परिवार है, आप इनको सजा दे रहे हैं। घर पर 15 से 20 25 लोग भेज दे रहे हैं, और अब गरीब लोगों के 80 की 80 किए पड़े हैं। भैया क्या मामला है ये? कब तक क्या कैसे चलेगा? हाँ, ये गलत बात होती है। अगर आप सहारा का पैसा इनका, इन सब बंधुओं भाइयों का, माता बहनों का नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप यहां से इनकी फिर लोन रिकवर क्यों करा रहे हैं? क्यों मतलब इनके मतलब वो लोन के लिए करें कि भैया नहीं आप पूरा लोन भरो, ये करो वो करो, आप पूरा फोर्स की फोर्स भेज दे रहे हैं। अरे भाई उन बंदों के पास से फोर्स की फोर्स भेजिए ना, जिन्होंने जो कंपनियां में जो पैसा लगवा दिया, जो बेचारे इतने सारे परिवार हैं बेचारे ऋणी हो गए हैं, इनकी जो बेटियां, उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भैया शादी नहीं हो पा रही है, रुपया नहीं है, गरीबी एकदम चरम सीमा पर छाई हुई है। बात समझ रहे हैं? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला भगवान जाने, राम जाने। अब देखो मेन चीज क्या है कि सरकार है, इस समय कोई सुनवाई हो नहीं रही है, इलेक्शन का भी समय बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, और फिलहाल कई प्रकार की चर्चा भी जोरों शोरों पर है कि भाई इस समय काफी सारे लोग बोले कि वोटिंग नहीं करेंगे। देखिए आप लोग वोटिंग भी नहीं करेंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, और आप वोटिंग भी करेंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको कोई सुनने वाला कोई है नहीं है। इतने साल हो गए हैं और अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है, और सब लोग पेंडिंग में डरे हैं। 1000 बार हम लोग दिल्ली मुंबई सब कुछ कराए हैं, लखनऊ कराए हैं, सब कहीं घूम घाम के आए, लेकिन आज तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। बात समझ रहे हैं? हमारे बेचारे एक नहीं बल्कि कई हजारों लोग, कई लाखों करोड़ों लोग मतलब रुपया एकदम फंसा हुआ है, लेकिन आज तक भाई सब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं साथियों? फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे पुनः एक नई वीडियो में, तब तक ले नमस्कार। और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को हमेशा अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकूं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे पहली बार इस चैनल पर आए हो तो।